ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है। दूसरा जो है ये सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स के, अगर आप डिफरेंट इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स को सम करें तो जो रिजल्टेंट रैंडम वेरिएबल होगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, ठीक है। और इसके अलावा प्रेडिक्शन से रिलेटेड कि अगर आपके पास एक सिग्नल है जो कि आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ, मतलब मिसाल के तौर पर वाई इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वी ऑफ एन, मतलब जो हमने एग्जाम्पल की थी, तो एक्स ऑफ एन को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे, बल्कि हम सेंसर से वाई ऑफ एन ऑब्जर्व कर रहे थे जिसमें नॉइज़ भी शामिल थी। तो हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे अपने सिग्नल एक्स ऑफ एन को, तो इस तरह की चीज़ें जो है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म बेसिकली है क्या चीज़, ये है एक अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। और इसकी ज़रूरत क्यों है कि कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस ऐसी हैं जिसमें ये काफ़ी जो है ना हेल्पफुल होता है, वो अब हम आगे देखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने रैंडम वेरिएबल का मीन या वेरिएंस फाइंड करना है, तो वेरिएंस के लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट मोमेंट और सेकंड मोमेंट चाहिए ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो ट्रांसफॉर्म से आप मूवमेंट्स बड़े इजीली जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ट्रांसफॉर्म है क्या चीज़, बेसिकली ये एक्सप्रेशन आपको विजिबल होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एस एक्स, ठीक है। एक्स रैंडम वेरिएबल है, एस जो है एक पैरामीटर है। जिस तरह आपने सिग्नल एंड सिस्टम्स में डिफरेंट तरह के ट्रांसफॉर्म्स पढ़े होंगे, कौन कौन से पढ़े हैं सर? लैपलास, फोरियर, हाँ, तो ये क्या जी है, ट्रांसफॉर्म। हाँ तो वो क्या है, सिग्नल की बेसिकली एक अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको एक डोमेन में नहीं मिल रही थी, वो आप सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करके दूसरे डोमेन में देखते हैं तो मजीद अच्छे तरीके से वो इन्फॉर्मेशन जो एक डोमेन में विजिबल नहीं होती वो दूसरे डोमेन में विजिबल होती है। तो ट्रांसफॉर्म भी बेसिकली क्या है, इस केस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये है अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक। इसको कंप्यूट कैसे करते हैं, ये यहाँ पे उसने बताया हुआ है। एक्सपेक्टेशन को कैसे कंप्यूट करते हैं, हेलो मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। हाँ, एक्सपेक्टेशन को कैसे कंप्यूट करते हैं, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय हाँ उसकी प्रोबेबिलिटी मास के साथ। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या पीडीएफ के साथ। ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, और इसको कंप्यूट डिस्क्रीट के केस में आपने इस तरीके से करना है, रैंडम वेरिएबल इनटू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। और अगर रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो कंटिन्यूस है तो आपने क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। यस सर। समझ आ गई। तो जिस तरह लेप्लास के केस में आपके पास जो पैरामीटर था एस होता था, फोरियर के केस में फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हमारे पास जो पैरामीटर है वो क्या है, एस है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास ये जिस तरह एग्जांपल 4.1 में है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है, तो इसका अगर मैंने ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो ये ट्रांसफॉर्म उसने फाइंड किया हुआ है, ठीक है। कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 2 है और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 5 और 1/3, ठीक है। तो ये 3 एक्सपोनेंशियल्स हैं जिसको इसने नीचे प्लॉट किया हुआ है, और ये जो सॉलिड लाइन है ये इन तीनों एक्सपोनेंशियल्स का सम है, ठीक है। और इसको प्लॉट किया हुआ है अगेंस्ट द पैरामीटर एस। तो अगर मैं एस को 0 पुट करूँ तो मेरे पास ट्रांसफॉर्म जो है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये जो है डेफिनेशन, अगर मैं यहाँ पे एस को 0 पुट कर दूँ तो क्या होगा सर पीडीएफ के इक्वल। हाँ, तो पीडीएफ को अगर सम करें ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटी मास 1 है। 1 आनी चाहिए, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 की इक्वल होगी, ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे कि हमें ट्रांसफॉर्म अगर पता हो तो इससे हम इजीली जो है ना मूवमेंट्स जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी कहते हैं। मूवमेंट्स अगर आपके पास अगली दफ़ा आ जाए तो आपको अगर आपको सारी मूवमेंट्स पता है तो आपको इसके बारे में पीएमएफ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, ठीक है। मीन वेरियंस अगर आप फाइंड करना चाहें तो वो यूजिंग दैट मूवमेंट्स आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसने बताया हुआ है कि अगर मैं इसको 0 पुट कर दूँ तो ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो जाएगा ओवरऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, और वो नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी के को यूज़ करते हुए किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट जितने भी हमने डिस्कस किए हैं अभी तक रैंडम वेरिएबल्स, तो हर रैंडम वेरिएबल के साथ एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन एसोसिएटेड था, ठीक है। तो आप हर एक का ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर वो कंटिन्यूस है तो उसको जो इंटीग्रल वाली इक्वेशन है उसको यूज़ करके, अगर डिस्क्रीट है तो उसको
समेशन वाली को यूज़ करके आप ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हो। यहाँ नीचे एग्जांपल्स में उसने डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स डिफरेंट पीएमएफ्स के ट्रांसफॉर्म फाइंड किए। तो पॉइसन रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है? पॉइसन रैंडम वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं? ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है ये किसका है? पॉइसन रैंडम वेरिएबल, ठीक है। रैंडम वेरिएबल का, हाँ ठीक है। तो इसमें लैम्डा जो है वो पैरामीटर है। मैंने बताया था ना, हर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक कुछ पैरामीटर्स एसोसिएटेड होते हैं जो उसकी शेप को कंट्रोल करते हैं। तो पॉइसन के केस में वो पैरामीटर क्या है? लैम्डा, ठीक है। और इस की सपोर्ट जो है डोमेन है वो क्या है? रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है? 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसी एग्जांपल मैंने दी थी कि नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू सम पॉइंट एट ए गिवन टाइम इन ए गिवन टाइम फ्रेम, ठीक है। तो इसका ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो ये रैंडम वेरिएबल बेसिकली ई एस एक्स इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल एक्स है और ई एस एक्स इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का फंक्शन और आगे क्या है? प्रोबेबिलिटी और ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है ना। ऐसे ही फाइंड कर देना। ट्रांसफॉर्म की यही डिफिनेशन है। ट्रांसफॉर्म इज बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई ऑफ एस एफ एक्स। तो ई एक्सपेक्टेशन ऑफ ई एस एक्स। तो एक्सपेक्टेशन का फाइंड करते हैं कि जी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी। तो रैंडम वेरिएबल अगर पॉइसन हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन होगी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वो ये होगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग कर रहा है कोई कि नहीं? हो रही है सर रिकॉर्डिंग? अच्छा सर हो रही है रिकॉर्डिंग। ठीक हो गया, सही। अच्छा, तो पॉइसन रैंडम वेरिएबल के केस में ट्रांसफॉर्म का ये एक्सप्रेशन है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा ये चीज़ कि ई ऊपर वाले एक्सप्रेशन में ई टू पावर एस लैम्डा को एक इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। और फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया ये। तो बेसिकली क्या है? अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द पॉइसन रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि ट्रांसफॉर्म फाइंड करें एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल का, तो कैसे फाइंड करेंगे? कि सर ये ऊपर कौन सा केस था? ये पॉइसन रैंडम वेरिएबल का था ना। पॉइसन रैंडम वेरिएबल का, उसमें ए क्या चीज है? ए तो इसने ये डिफाइन किया ना, ये ई टू पावर एस लैम्डा। अच्छा अच्छा सही है सर। इधर से ये इधर से ही आया हुआ है। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को ई टू पावर ए को ई टू पावर एस लैम्डा पुट कर दें। हाँ, इस एक्सप्रेशन में ई टू पावर एस लैम्डा को रिप्लेस कर दें ए से, तो आपके पास आ जाएगा इस तरह का एक्सप्रेशन, ठीक है। और फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये फाइनल आपके पास आ जाएगा ट्रांसफॉर्म ऑफ द पॉइसन रैंडम वेरिएबल। तो ये तो हमने देख लिया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल। इसी तरह कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हमने जो डिस्कस किया उसमें कौन सा है? एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल के केस में हमें डेंसिटी फंक्शन जो है ना वो पता है, लैम्डा ई टू पावर माइनस लैम्डा एक्स। लैम्डा जो है वो पैरामीटर है, वो सपोर्ट जो है वो एक्स जो है रैंडम वेरिएबल वो जो है वैल्यूज ले सकता है फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एस एक्स। तो एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड करते हैं कि आपके पास ई एस एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो कि मेरे पास है लैम्डा ई टू पावर माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है। तो लैम्डा कांस्टेंट है तो आपके पास ये चीज़ इंटीग्रल के अंदर बाकी रह जाएगी, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अच्छा, तो इसमें ये चीज़ जो है ना ये बेसिकली क्या है? ज़ीरो से ये इंटीग्रल क्या है? ये 0 से इन्फिनिट तक आपने इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ये इंटीग्रल कब कन्वर्ज करेगा?
एरिया अंडर द कर्व कब एग्जिस्ट करेगा? जब आपके पास एस जो है वो 1 से कम हो। एस जो है वो लेस देन लैम्डा हो, ठीक है ना, अदरवाइज ये Yes. जो है वो डाइवर्ज करेगा। जिस तरह हम देखा होगा अपने सिग्नल सिस्टम में फाइंड करते थे डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, तो सारे सिग्नल्स का तो डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म नहीं एग्जिस्ट करते ना, कुछ ऐसे सीक्वेंस थी जिसमें सिग्नल्स जो है वो एब्सोल्युटली समेबल नहीं होता, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं फिर? उस केस में फिर हम सर जाते उस हैं, उस केस में लिमिट हम करते हैं उसको 1 से कम हो। नहीं, उस केस में वो कैसे करते हैं, वो फिर हम जी ट्रांसफॉर्म के थ्रू करते हैं ना। जी सर बिल्कुल। जी ट्रांसफॉर्म जो है वो जनरलाइज्ड है, कुछ ऐसी सीक्वेंसेस जिनका डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ना करता हो उसको फिर हम जी ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, जी ट्रांसफॉर्म में हम क्या कर रहे होते हैं कि बेसिकली सिग्नल के साथ एक मैग्नीट्यूड ऑफ जी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो वो क्या करता है उसके मैग्नीट्यूड को डिकेइंग मोड में लेके आता है, ठीक है, तो वो फिर हम डिफाइन करते हैं कि जी अगर जेड का ये वाला रीजन है तो इसमें जो है ना ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, ये वाला रीजन है तो वो जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन करते हैं। तो इसी तरह ये भी जो है इंटीग्रल है, ये ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा फॉर सर्टन वैल्यूज ऑफ एस, ठीक है ना। तो इस केस में हमने देखा कि अगर ये इंटीग्रल जो है अगर हम एस को ग्रेटर देन लेमडा लें तो ये इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा, लेकिन फॉर एस लेस देन लेमडा जो है ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा, तो ये ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा फॉर एस लेस देन लेमडा, ठीक है ना। यस सर समझ आ गई। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि the calculation in the formula for ms is correct only if the integrand e raised to power s minus lambda x decays as x increases, which is the case if and only if s is less than lambda, otherwise the integral is infinite, ठीक हो गया। It is important to realize that the transform is not a number but rather a function of free variable s. Thus we are dealing with a transformation that starts with the function or probability mass function or the PDF and results in a new function, this time of a real parameter s. Strictly speaking, ms is only defined for those values of fs for which this expectation is finite, ठीक है ना। ये जो ऊपर डिस्कशन किया ये बताएगा कि ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ एस, ठीक है, तो वो आप इंटीग्रल को देख के लगाएंगे या वो वैल्यूज ऑफ एस जिन पे ये एक्सपेक्टेशन जो है वो फाइनाइट हो। तो अगर हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल x है जो कि रिलेटेड है y के साथ थ्रू दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन y इज इक्वल टू ax प्लस b, तो अगर हमें x का ट्रांसफॉर्म पता हो तो हम y का ट्रांसफॉर्म कैसे कंप्यूट करेंगे, इस एग्जांपल में वो दिखाया हुआ है, ठीक है। तो वैसे अगर y का ट्रांसफॉर्म में कंप्यूट करना चाहूँ तो क्या होगा, द ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एस वाई, और y क्या है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इसमें ई रेस्ट टू पावर एस बी जो है वो कांस्टेंट है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा ई रेस्ट टू पावर एस ए एक्स, तो इसको मैं नोटेशन वाइज ऐसे लिख सकता हूँ एम एक्स एस ए। अगर मैं डेफिनेशन यूज़ करूँ ट्रांसफॉर्म की तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस एक्स क्या था, इसको मैं क्या रखना एम एक्स एस, ठीक है, तो ये क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस ए एक्स, तो ये एम एक्स एस ए हो जाएगा, ठीक है ना, नोटेशन यूज़ की जस्ट। यस सर। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल y है जो कि रिलेटेड है थ्रू रैंडम वेरिएबल x थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन 2x प्लस 3, तो अगर x का ट्रांसफॉर्म मुझे नोन है जो कि है 1/1 माइनस s, तो y का ट्रांसफॉर्म में कैसे कंप्यूट कर सकता हूँ कि मैं s को रिप्लेस कर दूँ as से, ठीक है, तो a यहाँ पे क्या है 2, तो इसमें केस में मैं रिप्लेस कर दूंगा s को विद 2s और मल्टीप्लाई करूँगा किससे, प्लस ये जो कांस्टेंट ऐड हो रहा है ई रेस्ट पावर एस बी, तो यहाँ पे होगा ई रेस्ट पावर एस 3, ठीक है। तो अगर y रिलेटेड है थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन एक्स प्लस बी और x का ट्रांसफॉर्म मुझे पता हो तो मैं y का ट्रांसफॉर्म इस फार्मूला को यूज़ करके कंप्यूट कर सकता हूँ, ठीक है ना। समझ आ गई सर। ठीक है, अच्छा अब ट्रांसफॉर्म ऑफ अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जिनका डिस्कस किया हुआ हम आगे यूज़ करेंगे, तो इसलिए उसने एग्जांपल्स में इनको जो है ना वो डिस्कस किया हुआ, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल सॉरी कहते लेट एक्स बी अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, तो हमने इसका ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है एक्स का। तो
उससे पहले एक्स का ट्रांसफॉर्म फाइंड करने से पहले हम एक स्पेशल केस कंसीडर करते हैं जिसमें रैंडम वेरिएबल जो y है वो क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल कौन सा होता है, इसका मीन 0 और वेरिएंस 1 हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन उसकी जो, यस सर। हाँ, जो उसका डेंसिटी फंक्शन है वो नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन ही हो, लेकिन उसका मीन 0 हो और वेरिएंस 1 हो, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के केस में हमारी जो डेंसिटी फंक्शन है y की वो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, 1/2 पाई सिग्मा जो है 1 है, ई एस टू पावर माइनस वाई माइनस मी होता है और मी यहाँ पे क्या 0 है, तो माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 2 सिग्मा होता है, तो वो सिग्मा चूंकि 1 है, तो ये एक्सप्रेशन है द डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहूँ y का तो कैसे करूँगा, डेंसिटी फंक्शन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई ऑफ एस वाई होगा ना, तो ई एफ एस वाई इंटू डेंसिटी फंक्शन, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है, कि डेंसिटी फंक्शन है और ये आगे ई रेज़ टू पावर एस वाई, ठीक है। तो अब आपने इस इंटीग्रल को जो है वो कंप्यूट करना है, तो आपने थोड़ा सा मैथमेटिकल इसको मैनिपुलेट करना है, स्क्वायर को कंप्लीट करना है। स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए आपको ई रेज़ टू पावर एस स्क्वायर बाई 2 और माइनस एस स्क्वायर बाई 2 ये टर्म जो है ना मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपके पास ये ई रेज़ टू पावर एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर वाली 2 वाली टर्म बाहर आ जाएगी और माइनस एस स्क्वायर 2 वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा वाई माइनस एस होल स्क्वायर बाई 2। तो अब ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली है डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल विद मीन 1 विद मीन एस S yes एंड वेरिएंस 1। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, डेंसिटी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करें और ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, तो वो क्या होगा नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए 1, ठीक है। तो ये सारी टर्म 1 की इक्वल हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा e पावर एस स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। पॉइंट जरा दोबारा बता दें किस तरह से हुआ है। ये जो शेडेड है ये, जी सर। ये अगर आप सिर्फ इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये बेसिकली क्या है, आप इंटीग्रेट कर रहे हैं एक नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन को जिसका मीन s है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो क्या होना चाहिए, डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करें और ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, तो क्या होगी वो उसकी वैल्यू, सर वो 1 हो जाएगी, 1 होगी ना, हाँ 1 क्योंकि होगी, नॉर्मल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। हाँ तो ये 1 हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा e पावर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सही। हमने लेकिन सर ये तो वो उसकी डेफिनेशन के मुताबिक तो नहीं है ना, जिस तरह हमने ऊपर एक जनरल नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की बात की थी। नहीं, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का मीन शिफ्ट होने से उसके इंटीग्रेट, अगर आपने फर्ज करें जीरो मीन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है उसको आप इंटीग्रेट करें फ्रॉम माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, या किसी और पॉइंट पे शिफ्टेड है, फर्ज करें मीन जो है 5 है या यहाँ पे s है, तो मीन शिफ्ट करने से वो डेंसिटी फंक्शन जस्ट शिफ्ट होगा ना आगे पीछे, बाकी उसकी एरिया अंडर द कर्व पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। सही है सर, समझ गया। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व भले आप जीरो के राउंड करें या उसको किसी मीन नॉन जीरो वैल्यूज पे उसका मीन अगर शिफ्ट करके इंटीग्रेट करें तो एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेसिकली ये एरिया बता रहे हैं ना। ठीक है, समझ गया। ठीक है, अच्छा तो अब हमने देखना था बेसिकली ट्रांसफॉर्म ऑफ द रैंडम वेरिएबल x, ठीक है। तो x और y आप इसमें कैसे रिलेटेड हैं, y जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल है और x जो है वो एक जनरल नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है। सर x माइनस म्यू ओवर सिग्मा था तो हाँ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है, ऐसा ही है ना। यस सर एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो अब सिग्मा को मैं मल्टीप्लाई कर दूं y के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा y इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू, ऐसा ही है। यस सर। ठीक है, और अगर मैं म्यू को ले जाऊं लेफ्ट साइड पे तो क्या x इज इक्वल टू सिग्मा y प्लस म्यू, ठीक है। तो अब बेसिक हमारा ये वो बेसिकली लीनियर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने अभी डिस्कस किया है कि इफ़ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो उसका अगर x का ट्रांसफॉर्म मुझे पता हो तो मैं y का कैसे कंप्यूट करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा नोटेशन वाइज उल्टा है कि मुझे
y का ट्रांसफॉर्म पता है और x का मैंने कंप्यूट करना है, और x इज इक्वल टू सिग्मा y प्लस म्यू। समझ आ गई ना? x सर इज ये इक्वल पॉइंट दोबारा क्लियर करें जरा। हमारे पास जो x है वो y के साथ कैसे रिलेटेड है, x इज इक्वल टू सिग्मा y प्लस म्यू। ये बात ठीक है? यस सर। ठीक है, x इज इक्वल टू सिग्मा y प्लस म्यू, और y का ट्रांसफॉर्म आपको पता है, आपने x का ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करना है। ठीक है, यस सर। तो वो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था कि इफ x इज इक्वल टू a y प्लस b, तो उसका, और इफ आई नो द ट्रांसफॉर्म ऑफ y, हाउ कैन आई कंप्यूट द ट्रांसफॉर्म ऑफ x। ठीक है, तो उसी को यूज करके आपने करना है इसको। सही ये है सर। ना, इज इक्वल टू सिग्मा y प्लस म्यू है। y का ट्रांसफॉर्म आपको पता है, तो y के ट्रांसफॉर्म में आपने s को रिप्लेस कर देना है विद सिग्मा s। ठीक है, और e रेज़ टू पावर s म्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है, सर ये वो वाला टॉपिक जिसमें आपने बताया था कि एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं। क्या मतलब वो वाला टॉपिक? ये मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड है जिस तरह से आपने मतलब नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करने का बताया था कि उसको नहीं x माइनस म्यू करके सिग्मा पे डिवाइड करें। नहीं, वो तो आपने इधर यूज़ कर लिया ना, कि अगर आपके पास एक जनरल रैंडम वेरिएबल है और एक स्टैंडर्डाइज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, तो दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। ये तो देखो ना, आपके पास y जो था वो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल था, और x जो था वो जनरल रैंडम वेरिएबल था। तो आपके पास ये रिलेशनशिप है x और y के दरमियान, जो कि उस रिलेशनशिप से आ जाएगी ना, कि x y इज इक्वल टू x माइनस म्यू और सिग्मा। जी सर। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर दो रैंडम वेरिएबल्स इस रिलेशनशिप के थ्रू आपस में रिलेटेड हों, तो अगर मुझे y का ट्रांसफॉर्म पता हो तो मैं x का ट्रांसफॉर्म कैसे कंप्यूट करूंगा। वो अभी हमने डिस्कस किया ऊपर वाले केस में कि इफ x इज इक्वल टू 2y प्लस 3। जी सर बिल्कुल किया है। हमने y का ट्रांसफॉर्म कंप्यूट किया जो हमारे पास e रेज़ टू पावर s स्क्वायर बाई 2 है। तो अब हमने देखना चाह रहे हैं कि x का ट्रांसफॉर्म कैसे कंप्यूट करें। ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा है कि अगर आपने पास y का ट्रांसफॉर्म है तो उसमें जस्ट आपने क्या करना है कि रिप्लेस कर देना है s को विद सिग्मा s, और जो उसके साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा वो e रेज़ टू पावर s म्यू होगा। तो ये आपके पास x का ट्रांसफॉर्म है यूजिंग द ट्रांसफॉर्म ऑफ y इफ x एंड y आर रिलेटेड थ्रू दिस रिलेशनशिप। ठीक है, समझ समझ आ गया गया? सर। ठीक है, चलें। यस ये आज असल में 12 बजे मेरी एक और मीटिंग है, तो ये ट्रांसफॉर्म से मूवमेंट्स कैसे जनरेट करते हैं ये अब जो है ना कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सर ओके सिलेबस का सर। भी बता दें। जी, सिलेबस ये 4 चैप्टर होंगे ना टर्मिनल। ओके सर। ठीक है, चलें, सही है। सर वो जो आपने असाइनमेंट दी है उसमें प्रॉब्लम थी एक, वो फिर आपको कल बता दें। प्रॉब्लम क्या थी? सर असाइनमेंट आज सबमिट करवानी है। हाँ जी, असाइनमेंट आज सबमिट करानी है। इशू क्या है? तो समझ नहीं आ रही थी सर, वो एग्जांपल्स मुश्किल है, समझने की कोशिश की है लेकिन वो z किस तरह से आगे आ रहा है उसकी नहीं समझ आ रही, z वाली जो एक्सप्रेशंस हैं। अच्छा, बाकी लोगों को किसी को समझ आई है या नहीं? सबको नहीं आई? हेलो। सर प्रॉब्लम है उनमें थोड़ी सी। अच्छा चलें, आज आप सबमिट तो कराएं ना, वो तो करा सॉल्व्ड एग्जांपल है ना, वो फिर मैं करवाता हूँ आपको। जी सर, सर कल करवा हमारे दें आगे काइंडली। पीआरवी एक की दफ़ा कितनी उसको ना ज़रा क्लासेस फिर भी होंगी? गौर से देखें, वो उसमें कोई मुश्किल ऐसी है नहीं, थोड़ा सा ना आप उसको फोकस करें। उसमें आगे जो 2 फिगर्स दी हुई है ना, हर एग्जाम्पल के साथ उसने आगे फिगर्स के थ्रू समझाया हुआ है कि z अगर लेस देन 1 हो तो ये होगा, और तो वो फिगर की समझ आ जाती है लेकिन वो एक्सप्रेशन नहीं समझ आता, z का एक्सप्रेशन किस तरह से आया है, वो z/2 और 1 - 1/2 z इसकी नहीं समझ आ रही। बाकी वो तो क्लियर है, वो ग्राफ वो नहीं, वो तो एरिया अंडर द कर्व है ना। जब आपको वो फिगर समझ आ गई तो फिर तो जस्ट एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इनटू हाइट। तो वो 1/2 मेरे ख्याल में उस साइड से आ रहा है, 1/2। अगर इस सेंस में देखना जरा समझ आए तो फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सही से, ठीक है, समझ थोड़ी गया, प्रेजेंटेशन थैंक यू। करना है तो सर फिर हमारी कितनी क्लासेस होंगी आगे पीआरवी की? 6 रहती है ना, 6 क्लासें होंगी ना। ये आज एक हो गई, ये 5 मजीद होंगी। ठीक सर, ठीक, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह थैंक यू सर।